हेलो फ्रेंड, आज हम संख्यात्मक पद्धति के चैप्टर का रोमन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। रोमन पद्धति में कैसे संख्या को लिखा जाता है ये आज हम सीखेंगे। इसमें क्या होता है, रोमन पद्धति में, इस पद्धति में रोमन अंकों के संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, जो लैटिन यानी इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों ए कैपिटल लेटर में I, V, X, L, C, D तथा M के मिलाकर बने होते हैं। इन्हीं 7 जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं, इन्हीं को मिला करके रोमन अंक में संख्या बनाया जाता है। अब हम ये जान लें कि ये कैपिटल लेटर के कौन से लेटर का कितना वैल्यू होता है, नंबर में कितना वैल्यू होता है, वो जानना पहले जरूरी है। इसमें I का वैल्यू 1 होता है। I का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। V का वैल्यू 5 होता है। X का वैल्यू 10 होता है। L का वैल्यू 50 होता है। C का वैल्यू 100 होता है। D का वैल्यू 500 होता है और M का वैल्यू 1000 होता है। इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन्हीं 7 लेटर से सारा संख्या लिखा जा सकता है। और इसमें यहाँ ध्यान आपको देने की जरूरत है कि यहाँ पे X, I, X और C को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, लगातार 3 बार लिखा जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा, यदि कोई बड़ा मान, यानी कि मान लीजिए D बड़ा मान है, बड़ा मान के पीछे अगर कोई छोटा मान आ रहा है तो बड़े मान से छोटे मान को घटा देंगे तो वो संख्या निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि LX का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको LX का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये पहले दूसरे नियम का, यदि कोई बड़ा मान के पीछे छोटा मान, यानी कि कैपिटल लेटर का छोटा वैल्यू वाला मान अगर पीछे रहता है तो बड़ा वाला कैपिटल लेटर के मान से उसको घटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ C का वैल्यू है 100, C का वैल्यू क्या है? 100 है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, X का वैल्यू कितना है और X मिलाकर 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम 20 घटा देंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले बार में बताया गया है कि कोई भी IXC 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम 3 I बना रहे हैं इसका मतलब 3 होता है। अगर हम 3X लिख रहे हैं इसका मतलब 30 होता है। 10 10 10 30, 1 1 1 3। अगर हम C लिख रहे हैं तो इसका मतलब 300 होता है। अगर 2 लिखेंगे तो 200 होगा। अगर 2 लिख रहे हैं तो 200 हो, सॉरी, अगर 2 लिख रहे हैं तो 20 होगा। अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 होगा। इसको हम 4 नहीं लिख सकते हैं, कभी भी लिखेंगे तो 3 2 1। इसी तरह अगर किसी बड़े वाले मान में, अगर मान लीजिए D है, D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500। अगर इसके हम पीछे L लगा दिए तो L का वैल्यू कितना है? 50 है। तो D में से, बड़ा वाला में से L का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, पीछे लगा हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 में से 50 गया तो 450। अगर वही D का वैल्यू के आगे हम L लगा रहे हैं, यानी बड़ा D है, L छोटा है, तो अगर आगे लगा रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, उसको जोड़ देंगे, मतलब कि 500 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 550। यही दोनों चीज, इसमें तीनों चीज बताया गया है कि पहला क्या है नियम कि X, I और C को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई बड़ा मान दिया हुआ है, अगर उसके पीछे छोटा मान आ जा रहा है तो उसका वैल्यू क्या, कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला में से छोटा को घटा देंगे। अगर वही आगे लगा हुआ है तो बड़ा वाला, अगर आगे लगा हुआ है तो बड़ा वाला मान में छोटे वाले मान को भी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से इसको समझे होंगे आप।
उसी तरह अगर 52 का रोमन संख्या लिखना हो तो 50 का मतलब L और 2 50 से ऊपर है तो 2 इसके सामने लिखेंगे, 2 इसके सामने लिखेंगे। तो ये हो गया 52। अगर 102 का रोमन अंक लिखना हो रोमन संख्या में तो पहले तो 100 है तो 100 का मतलब C और C से 2 आगे है, ज्यादा है तो जोड़ कर लिखेंगे तो C में हो जाएगा, C और डबल आई, यानी कि C का मतलब आपका 100 और डबल आई का मतलब 2 होता है। उसी तरह अगर 45 का रोमन संख्या में लिखना है तो यहाँ पे देखिए कंडीशन के हिसाब से 50 के ठीक 5 कम आ रहा है, ठीक 5 कम आ रहा है, तो सबसे पहले हम तो 50 लिख लिए और क्या करेंगे पीछे जो रहता है वो घट जाता है, तो 5 का वैल्यू अगर हम घटा दे रहे हैं पीछे तो इसका वैल्यू 45 हो जाएगा, 50 में से 5 के 45 हो गया। अब यहाँ पे LX दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है तो L का वैल्यू कितना है 50 और X का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, X का वैल्यू कितना है 10 है और ये आगे है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इसका मतलब LX का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बताया था C 100 और 20 घट जाएगा बड़ा से छोटा में तो 80 हो जाएगा। X V I का मान क्या होगा, इसको देखिए ये V से वैल्यू X का बड़ा है तो इसको लेकर के चलेंगे तो X का वैल्यू कितना है 10, V का अब आगे है तो जुड़ जाएगा तो V का वैल्यू कितना है 5 और फिर I का वैल्यू कितना है 1, इसका मतलब कितना हो गया 16 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन बना कर दीजिए 99 का रोमन संख्या कमेंट बॉक्स में लिखें और एक XL1 का रोमन संख्या, इसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखें। इस तरीके से आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा पढ़ने की इसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके भेजें और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको निरंतर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।